पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के बाद केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहले तो इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया और अपना पंजा खोल डाला, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी में भी केएल राहुल ने कमाल कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट आज के दिन का बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन ने भी कमाल किया, तो साथ ही कमाल किया केएल राहुल की बल्लेबाजी ने। पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी टीम इंडिया को पहले टेस्ट में जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरुआत तो इंग्लैंड की टीम को 209 रनों से अपने स्कोर को आगे बढ़ाना था, क्योंकि भारतीय टीम से अभी भी वो 262 रन पीछे थे। लेकिन ओली पॉप 100 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद जरूर थे, लेकिन आज के दिन उनका बल्ला नहीं चल सका और प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 52वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओली पॉप को पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर कमाल का कैच पकड़ा यहाँ पर विकेट कीपर ऋषभ पंत ने और समाप्त हुई ओली पॉप की पारी। पॉप की हम बात करें तो दोस्तों, 137 गेंदों का इन्होंने सामना किया, जिसमें 106 रन बनाकर ये पेविलियन लौटे। लेकिन कल का मुकाबला समाप्त हुआ तब तक ये 100 रनों पर मौजूद थे और आज सिर्फ 6 ही रन जोड़ पाए और यहाँ पर शिकार बन गए प्रसिद्ध कृष्णा का और पेविलियन लौट गए 106 रन बनाकर 137 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर उनके बल्ले से कई शानदार शॉट भी देखने को मिले, लेकिन इसके बाद यहाँ पर उनकी पारी को भी समाप्त कर दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने और 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको पेविलियन भेजा। इनका भी कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों ही गया और बेन स्टोक्स के रूप में भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल गई। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 52 गेंदों का सामना इन्होंने जरूर किया, लेकिन सिर्फ 20 ही रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने कई शानदार शॉट खेलने शुरू किए और इस दौरान गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए नजर आए हैरी ब्रूक, जहाँ पर उनके बल्ले से एक के बाद एक कई शानदार शॉट देखने को मिले। देखते ही देखते हैरी ब्रूक ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर दिया, तो वहीं पर जेमी स्मिथ ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा से लेकर बाकी सभी गेंदबाजों के सामने शानदार रन बनाते हुए वो नजर आए। इसके बाद तो दोस्तों, यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा के सामने भी एक बड़ा शॉट खेल दिया जेमी स्मिथ ने। बेन स्टोक्स भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर खुश हो गए थे, क्योंकि एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते टीम का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वहीं पर आज तीसरे दिन के पहले सेशन की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम ने 2 विकेट गंवाए और 118 रन बनाए। वैसे ये सत्र भी इंग्लैंड की टीम के नाम ही गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 118 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, जब यहाँ पर आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेल दिया यहाँ पर जेमी स्मिथ ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को। दमदार शॉट, पुल शॉट कह सकते हैं इसको, जहाँ पर उन्होंने गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वापसी करनी थी प्रसिद्ध कृष्णा को और वो इसमें कामयाब हुए। प्रसिद्ध कृष्णा की एक और शॉट गेंद पर यहाँ पर जेमी स्मिथ एक और फुल शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार यहाँ पर शानदार कैच पकड़ने में कामयाब हुए साई सुदर्शन और समाप्त हुई यहाँ पर शानदार तरीके से जेमी स्मिथ की पारी। रविंद्र जडेजा और यहाँ पर साई सुदर्शन का शानदार तालमेल देखने को मिला, जिसके चलते जेमी स्मिथ की पारी को समाप्त करने में कामयाब हुए। जेमी स्मिथ 52 गेंदों का सामना करने के बाद 40 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर क्रिस वोक्स क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी हैरी ब्रूक के साथ मिलकर। हैरी ब्रूक और यहाँ पर क्रिस वोक्स के बीच एक बार फिर से शानदार पार्टनरशिप बनती हुई नजर आई, जिसमें यहाँ पर अहम योगदान हैरी ब्रूक का रहा, जब उन्होंने 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का हैरी ब्रूक ने जड़ दिया यहाँ पर शानदार तरीके से मोहम्मद सिराज की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखते ही देखते वो 99 पर जरूर पहुँच गए थे, लेकिन 99 के फेर में उन्हें फंसाने में कामयाब हुए और 99 रनों के स्कोर पर हैरी ब्रूक अपना कैच यहाँ पर थमा बैठे सीधे शार्दुल ठाकुर के हाथ में और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक और सफलता यहाँ पर दिला दी।
बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे हैरी ब्रूक, लेकिन अपने शतक से मात्र 1 रन से चूक गए और यहाँ पर शानदार पारी जरूर रही, लेकिन यहाँ पर शतक पूरा नहीं कर पाए। इसकी निराशा यहाँ पर हैरी ब्रूक को जरूर रही होगी, क्योंकि एक बेहतरीन मौका था उनके पास यहाँ पर दमदार शतक बनाने का, लेकिन वो सिर्फ 1 रन से चूक गए और प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पर सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिस वोक्स और ब्रेडन कार्स ने काफ़ी शानदार शॉट खेलने शुरू किए। एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया कम से कम 30-40 रनों की बढ़त तो हासिल कर सकती है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ने यहाँ पर उसे भी चुटला साबित कर दिया, क्योंकि एक से बेहतरीन 1 शॉट इन बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आया टीम का। और देखते ही देखते यहाँ पर क्रिस वोक्स के बल्ले से निकले 2 बैक टू बैक छक्के, जहाँ पर उन्होंने 92 ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के टिप मिड विकेट के ऊपर से और थर्ड मैन के ऊपर से जड़ दिए यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ब्रेडन कैरेस को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। ब्रेडन कार्स यहाँ पर क्रैश हो गए और मोहम्मद सिराज को बड़ी सफलता मिल गई। ब्रेडन कार्स भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी पारी को समाप्त कर दिया डीएसपी सिराज ने और 23 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रनों की पारी खेलकर यहाँ पर पेविलियन लौटे ब्रेडन कार्स। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जोश टांग क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 99 ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की इस और यहाँ पर सफलता दिला दी उन्होंने। यहाँ पर इस ओवर में बोल्ड करके पेविलियन भेजने में वो कामयाब हुए क्रिस वोक्स को और टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। 55 गेंदों का सामना करने के बाद यहां पर 38 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे क्रिस वोक्स। इसके बाद यहां पर दोस्तों आखिरी विकेट के तौर पर 101वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जोश टंग को भी यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और पूरी इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करने में कामयाब हुई टीम इंडिया। इंग्लैंड की टीम ने परफॉर्मेंस तो काफ़ी शानदार किया, क्योंकि भारतीय टीम के 471 रनों के जवाब में 465 रन तो यहां पर इंग्लैंड की टीम ने भी बना दिए, लेकिन भारतीय टीम को यहां पर पहली पारी में 6 रनों की बढ़त हासिल हुई। वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी को शुरुआत करने के लिए उतरी। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी, तो यहाँ पर टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने तो उतरे, लेकिन दोस्तों आज सिर्फ एक ही चौका लगाने के बाद वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनका कैच यहाँ पर विकेट कीपर जेमी स्मिथ ने पकड़ लिया और यहाँ पर आज के इस मुकाबले की दूसरी पारी में 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए यशस्वी जायसवाल। लेकिन इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन के बीच शानदार पार्टनरशिप बनती हुई नजर आई, जहाँ पर साई सुदर्शन ने भी यहाँ पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया ब्रेडन कार्स की गेंद पर। तो वहीं पर उसके बाद तो केएल राहुल ने भी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला। ये चौका मिला, लेकिन ये एक हास्यास्पद चौका था, क्योंकि इस गेंद पर दौड़कर 4 रन पूरे किए यहाँ पर केएल राहुल ने। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, या यूं कहें तो ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेजा और ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यानी कि इस ओवर में 2 चौके व एक 4 रन दौड़कर पूरे किए, यानी कि 3 चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने जोश टंग के सामने भी एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर बैकफुट से शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए शोएब बशीर की गेंद पर। इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी यहां पर बेन स्टोक्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 में तब्दील करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोश टंग की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 में तब्दील कर दिया उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर में भी यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी साई सुदर्शन की देखने को मिली और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। अब यहाँ पर बल्लेबाजी कमाल की हो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर बेन स्टोक्स ने अपना ही दिमाग चलाया और यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से साई सुदर्शन को चकमा दे दिया। 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से लगकर गेंद सीधे यहां पर क्रॉली के हाथ में चली गई और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, क्योंकि यहां पर साई सुदर्शन बड़ी पारी खेल सकते थे, पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे और इस मुकाबले में जो कि बड़ी पारी की नींव तो रख चुके थे, लेकिन बेन स्टोक्स के सामने उनकी नहीं चली और 48 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे कप्तान साहब यानी कि शुभमन गिल, और गिल ने भी आते ही शानदार बल्लेबाजी की। 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर अपर कट के जरिए गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल और
यहाँ पर शुभमन गिल ने टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। गेंदबाजी अटैक तो काफ़ी शानदार तरीके से कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाड़ी, लेकिन भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से स्तंभ बनकर मैच को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जैसे ही 23.5 ओवर का खेल ही हुआ था भारतीय पारी का, लेकिन तभी यहाँ पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और जिसके चलते यहाँ पर मैच को रोकना पड़ा और भारतीय टीम का स्कोर 23.5 ओवर में 90 रनों तक पहुँच गया था। भारतीय टीम की हम बात करें तो 2 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन भारतीय टीम के पास अब 96 रनों की बढ़त हो चुकी है। साथ ही फिलहाल केएल राहुल 75 गेंदों पर 47, तो वहीं पर शुभमन गिल 6 रनों पर नाबाद हैं। पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के बाद केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहले तो इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया और अपना पंजा खोल डाला, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी में भी केएल राहुल ने कमाल कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट आज के दिन का बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन ने भी कमाल किया, तो साथ ही कमाल किया केएल राहुल की बल्लेबाजी ने। पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी टीम इंडिया को पहले टेस्ट में जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरुआत तो इंग्लैंड की टीम को 209 रनों से अपने स्कोर को आगे बढ़ाना था, क्योंकि भारतीय टीम से अभी भी वो 262 रन पीछे थे। लेकिन ओली पॉप 100 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद जरूर थे, लेकिन आज के दिन उनका बल्ला नहीं चल सका और प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 52वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओली पॉप को पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर कमाल का कैच पकड़ा यहाँ पर विकेट कीपर ऋषभ पंत ने और समाप्त हुई ओली पॉप की पारी। पॉप की हम बात करें तो दोस्तों, 137 गेंदों का इन्होंने सामना किया, जिसमें 106 रन बनाकर ये पेविलियन लौटे। लेकिन कल का मुकाबला समाप्त हुआ तब तक ये 100 रनों पर मौजूद थे और आज सिर्फ 6 ही रन जोड़ पाए और यहाँ पर शिकार बन गए प्रसिद्ध कृष्णा का और पेविलियन लौट गए 106 रन बनाकर 137 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर उनके बल्ले से कई शानदार शॉट भी देखने को मिले। लेकिन इसके बाद यहाँ पर उनकी पारी को भी समाप्त कर दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने और 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको पेविलियन भेजा। इनका भी कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों ही गया और बेन स्टोक्स के रूप में भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल गई। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 52 गेंदों का सामना इन्होंने जरूर किया, लेकिन सिर्फ 20 ही रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने कई शानदार शॉट खेलने शुरू किए और इस दौरान गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए नजर आए हैरी ब्रूक, जहाँ पर उनके बल्ले से एक के बाद एक कई शानदार शॉट देखने को मिले। देखते ही देखते हैरी ब्रूक ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर दिया, तो वहीं पर जेमी स्मिथ ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा से लेकर बाकी सभी गेंदबाजों के सामने शानदार रन बनाते हुए वो नजर आए। इसके बाद तो दोस्तों, यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा के सामने भी एक बड़ा शॉट खेल दिया जेमी स्मिथ ने। बेन स्टोक्स भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर खुश हो गए थे, क्योंकि एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते टीम का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वहीं पर आज तीसरे दिन के पहले सेशन की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम ने 2 विकेट गंवाए और 118 रन बनाए। वैसे ये सत्र भी इंग्लैंड की टीम के नाम ही गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 118 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, जब यहाँ पर आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो दोस्तों, क्या लगता है टीम इंडिया चौथे दिन इस गेम में वापसी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।